अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ जुल्फ़िकार सोमो। जैसे कि हमने लेक्चर नंबर 6 में जो कि स्क्वायर था हमारा टॉपिक, उसमें हमने बयान किया था कि हाउ टू फाइंड स्क्वायर, व्हाट इज़ स्क्वायर एंड हाउ स्क्वायर डिटरमाइंस द रियल वैल्यू ऑफ अ डिजिट। तो आज हम उसका रेसिप्रोकल सिस्टम पढ़ेंगे जो कि है स्क्वायर रूट कि तो इसमें हम टॉपिक करेंगे जो कि हमारी आउटलाइंस होंगी कि हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट, हाउ स्क्वायर रूट इज़ कंसिडर्ड इज़ अ रेसिप्रोकल प्रोसेस ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर रूट को रेडिकल क्यों कहा जाता है। तो इन दिस मेन स्लाइड आई हैव आल्सो गिवन एग्जांपल दैट 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 4 मीन्स हम जब 2 का स्क्वायर मालूम करते हैं तो वो हमारी होती है 4। जब हम 4 का स्क्वायर रूट करते हैं तो वो कंसीडर किया जाता है 2। वेयर एज दिस सिंबल इज शोइंग द नेम ऑफ रेडिकल is this x square equals or minus x square, okay, and this radical is showing is this n is an index and a is considered as an element or the factor, okay. So index n considered as an index of radical. Moving towards the lecture number 7, slide number 2, that this slide is showing that if we have been given the curvature of earth, then how we will be finding the length and other parameters of that. So we have been given a formula that d equals to radical 1.5h. in this slide it means that जो कि हमारा जो भी कर्वेचर की हमें मेजरमेंट मिली हुई होगी उसकी हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, फिर हम उसका रेडिकल निकालेंगे तो हमें डायमीटर या उसकी डेप्थ वगैरह में मालूम हो जाएगी। ये स्लाइड अगर आपको याद हो तो ये स्लाइड मैंने स्क्वायर की स्लाइड्स में भी दी थी। स्क्वायर जो कि हमारा लेक्चर नंबर 6 था, मैं आपको बार बार बताता चलूँ कि ये हमने स्लाइड उसी लेक्चर में भी आपको दी थी। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो ऊपर वाली वर्डिंग है इन फिगर्स के दरमियान या ऊपर, ये हमारी शो करती है फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, वेयर इज द वर्डिंग बिलो दीज फिगर्स डिटरमाइनिंग द पर्पस ऑफ स्क्वायर रूट। तो हमें ये कह रही है कि हम किसी भी चीज़ की एरिया मालूम करेंगे। फॉर एग्जांपल वी हैव बीन गिवन वी हैव टू फाइंड अ स्क्वायर ऑफ 2 एंड तो हम उसकी एरिया होगी क्या, तो उसकी एरिया होगी 4 बिकॉज वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 विद द सेम डिजिट 2 इक्वल्स टू 4। अगर हम 4 की साइड मालूम करें, उसका स्क्वायर रूट रेसिप्रोकल मालूम करें तो वो होगा 2। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है इफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 4 देन द लेंथ ऑफ वन साइड इज 2। तो आप इसमें से अंदाजा लगा सकते हैं कि स्क्वायर रूट इज अ रेसिप्रोकल प्रोसेस ऑफ स्क्वायर, वेयर इज स्क्वायर इज आल्सो द reciprocal process of square root. So square and square root are the vice versa process of each other. Coming towards the next slide, this symbol represents the square root or the principle of square root or the radical sign. For example, we have been given a square of 5, that is 25, and we have to find the square root of 25, that is considered as 5. हम स्क्वायर रूट को फैक्टर्स के मुताबिक भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। स्क्वायर रूट बेसिकली 2 किस्म के होते हैं, वन होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, ओके। तो पॉजिटिव जो स्क्वायर रूट है वो परफेक्ट स्क्वायर कहा जाता है और जो नेगेटिव स्क्वायर रूट है वो होता है कम्प्लेक्स स्क्वायर रूट्स। दिस सिंबल इज कॉल्ड इज द रेडिकल। बेसिकली रेडिकल होता क्या है, ये एक स्क्वायर रूट की तरह सिंबल होती है जो कि मेडअप ऑफ होती है रेडिकल साइन की, और जो उसके अंदर वैल्यू होता है जैसे कि ये x है तो x इज कॉल्ड इज रेडिकंड और एलिमेंट, वेयर इज जो रेडिकल के ऊपर से वैल्यू होगा उसको हम कहेंगे इंडेक्स। जैसे हमारी फर्स्ट स्लाइड में था ये वाला, ये वैल्यू कि ये वैल्यू होती है बेसिकली इंडेक्स। तो कमिंग टुवर्ड्स द सेम स्लाइड, हमने पहले डिस्कस किया था कि स्क्वायर कैसे मालूम करते हैं, इनवर्स उसका स्क्वायर रूट होता है। अब वो आते हैं कि हम उसकी मालूम कैसे करें। फॉर एग्जांपल हमें एक बॉक्स है जिसकी हमें साइड मिली हुई है 1, तो हम उसकी स्क्वायर करेंगे तो वो सेम ही होगा, 1 into 1 इक्वल्स टू 1। अगर हम उसका स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तभी ये सेम होगा। ये आप एक बात जान लें कि एक डिजिट 1 इज कंसीडर्ड एज अ न्यूमेरिकल और नेचुरल और यूनिवर्सल नंबर, ओके। तो ये आप जिससे भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आपका सेम आएगा। 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 वेयर 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9, ए सेम एज 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 25। ये आपको 25 बॉक्सेस हैं, लेट्स काउंट देम 1 2 3 4 5। सो ये 5 लाइंस, 5 कॉलम्स एंड 5 रोज। सो 5 रोज मल्टीप्लाई बाय 5 कॉलम्स दैट इज इक्वल टू 25। व्हेन वी विल फाइंडिंग द square root of 25 you will be getting 5 as a answer.
So these are the perfect squares and these are the radicals of perfect squares. For example, 1 to 1, radical of 4 equals to 2. Same is radical of 64 equals to 8 and 100, radical of 100 equals to 10. अब आते हैं कि हम अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट कैसे मालूम करें. तो बहुत से हमारे, मैंने आपको पढ़ाया था नंबर सिस्टम के जो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 था जो हमारा कि कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं. तो आज हम जानेंगे कि कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को हम स्क्वायर कैसे मालूम करें. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव बीन गिवन अ स्क्वायर ऑफ 7 मल्टीप्लाई 7 इक्वल्स टू 49 विच इज टू स्मॉल देन स्क्वायर ऑफ 8, दैट इज 64. तो 64 is very much greater than 49. Thus, radical 58 is between 7 and 8. So, using a calculator, we will be finding radical 58, which will be equal to 7.62. So, this is called as consecutive integer. अगर हम consecutive integer मालूम करें माइनस रेडिकल 77 का, तो वो क्या आएगा? तो वो हमारा कम्प्लेक्स में आएगा कि नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि अगर ये साइन, नेगेटिव साइन आपकी रेडिकंड में अंदर इंक्लूड होती, अगर हमें मिला होता रेडिकल -1, तो वो होता हमारा आयोटा. तो फाइंड, अगर हम मालूम करें फाइंड टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बिटवीन रेडिकल 35, सो कैसे मालूम करेंगे? वो सेम प्रोसेस जैसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया. अगर इन ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस अ स्क्वायर रूट सिंबल इज लाइक एन एक्सपोनेंट. मैंने आपको पहले ही बताया कि स्क्वायर को हम सेकंड पावर कहते हैं, वेरस क्यूब को हम थर्ड पावर कहते हैं. तो रेडिकल के अंदर जो भी होंगी वो हमारा रेडिकल वैल्यू होगी, और रेडिकल के बाहर जो हमारी कोने में वैल्यू होगी वो उसको हम इंडेक्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव बीन गिवन द वैल्यू ऑफ 5 - 3 रेडिकल. इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं. तो हमारा क्या आएगा? रेडिकल 2 हमारा आंसर आएगा. फॉर एग्जाम्पल, हमें एक एक्सप्रेशन मिली हुई है 2 रेडिकल 16 + 5. तो हम उसको एवेल्यूएट कैसे करें? 2 रेडिकल 16 + 5 इक्वल्स टू 2. We have evaluated the square of 16, that is 4. So 2 multiply 4 equals to 8, whereas adding a 5 equals to 18. So 13 is the answer of the expression 2 radical 16 + 5. ये आप जान लें कि ये आपको सेम प्रॉब्लम्स काम आएंगे इन द रूल ऑफ डिमास एज वेल एज बोर्डमास. तो काइंडली कृपा करके इसमें ध्यान दीजिए कि 2 रेडिकल 16 + 5 ये हमारा रूल अप्लाई होता है डिमास पे. तो हमने ये सेम डिमास रूल अप्लाई किया है, तो हमारा आंसर आया है 13. हमें दूसरी एक्सप्रेशन मिली हुई है रेडिकल 9 + 16 + 7. तो हम इसको पहले अगर डिमास रूल से देखेंगे तो डिमास रूल से हमें क्या पता चलता है कि सबसे पहले हम डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन सॉल्व करें. तो सबसे पहले हमें ये रेडिकल साइन करनी पड़ेगी. तो 9 + 16 इक्वल्स टू 25, वेयर इज +7. तो 25 का अंडर रेडिकल होता है 5. स्क्वायर रूट ऑफ 25 इक्वल्स टू 5. सो एडिंग द 7 + 5 इक्वल्स टू 12. अगर मैंने आपको बताया इंडेक्स 3 होगी तो वो हम कहेंगे क्यूब रूट, अगर 4 होगी तो फोर्थ रूट. अगर हमें कोई ऐसी सिचुएशन मिली हुई है, फॉर एग्जांपल, इफ इंस्टेड ऑफ चूजिंग 16 एज द लार्जेस्ट परफेक्ट स्क्वायर ऑफ टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ 4, रेडिकल 48 इक्वल्स टू रेडिकल 4.12. अब हम इसको कैसे करें? इसको हमने दो फैक्टर्स में डिवाइड किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है कि रेडिकल 4.12 मीन्स ये रेडिकल हमारी पूरे डिजिट्स पे है, दोनों पे, 4 पे भी 12 पे भी. वेयर इज डॉट सैंपल इज शोइंग द सैंपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन. मैंने आपको सैंपल की अर्थमेटिक सैंपल्स के लेक्चर में पढ़ाया था कि जो लेक्चर नंबर हमारा 3rd था कि ये डॉट भी हमारी मल्टीप्लिकेशन सैंपल को यूज डिनोट करता है. तो रेडिकल 48 इक्वल्स टू रेडिकल 4.12, दैट इज इक्वल्स टू 2 रेडिकल 12 बिकॉज 2 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4. एग्जाम्पल, वी हैव टू रिड्यूस 3 रेडिकल 50. So the largest perfect square dividing eventually into 50 is 25. तो हम कैसे करेंगे? 3 अंडर रेडिकल 15 इक्वल्स टू 50 को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दैट इज 25 मल्टीप्लाई 2. सो हम 3 अंडर रेडिकल 25 और इसको अलग रेडिकल देंगे 2. तो हमने ये परफेक्ट स्क्वायर में डिवाइड करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 3.5 रेडिकल 2. 25 का रेडिकल आएगा हमें 5, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 15, दैट इज इक्वल टू रेडिकल 2. ग्रेट. So let's end up this lecture over here. मैं आपको again कहता हूँ कि thank you very much for viewing my lecture and concentrating at my lecture. कृपा करके पिछले सारे लेक्चर आप देखिएगा, क्योंकि जब तक आप पिछले लेक्चर अपने जहन में नहीं बिठाएंगे तब तक आपको ये लेक्चर मेमोराइज नहीं होगा. Try to understand all previous lectures. Okay, thank you. Don't forget to subscribe as well as like and share.